श्लोक संख्या 3 से 9 तक दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया। इस बात को हमने समझा। इसके पश्चात दुर्योधन कह रहा है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना इन पांडवों की सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है उसको जीतने में समर्थ है और हमारी सेना अपराजय है। भीष्म पितामह की सेना, दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े। इसके अतिरिक्त 1,09,35 पैदल होते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कितना विशाल भीड़ सेना की वहाँ पर थी। तो दुर्योधन के मन में पूरा विश्वास था कि हम विजयी होंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप सभी लोग भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। बस इसके साथ ही साथ में ये सब कह रहा था, उसी समय पर भीष्म पितामह ने अपना शंख बड़े जोर से सिंह की दहाड़ के समान अपना शंख बजा दिया। इसी का वर्णन आगे के श्लोकों में दिया गया हुआ है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवन्। भीष्म पिता ने अपना शंख बड़े जोर से बजाया और उसी के साथ अनेक वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा, भेरी आदि सब बजने लगे और उन सब से इतना जोर का आवाज़ हुआ जिससे धरती और आकाश भी कांपने लगे और सभी तरफ जोर का नाद हुआ। अब इनकी तरफ से जब शंख बज गया तब पांडव सेना की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्माव्रकोदर। इसी समय पर एक बड़ा ही विशाल रथ था जिसके ऊपर जो ये विशेष रथ था अर्जुन का। ये रथ अर्जुन को अग्निदेव के द्वारा प्रदान किया गया था। जब खांडव प्रस्थ की भूमि पर ये भूमि जब पांडवों को दी गई थी, कंककटा कीर्ण भूमि, उस समय पर अर्जुन ने वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और इंद्र की मदद से आग लगा दी थी। इधर अग्निदेव उनको अजीर्ण हो गया था, सब आहुति में घी आदि खाकर उनको अजीर्ण हो गया था। वो चाहते थे कि खांडव प्रस्थ के सब भूमि ये जड़ी बूटियों से और औषधियों से युक्त है, ये जड़ी बूटी आदि को खाकर मैं अपना अजीर्ण मिटाऊं। लेकिन जब भी अग्नि बढ़ती इंद्रदेव वर्षा कर देते, पर इस बार अर्जुन ने इंद्र की मदद स्वयं ली थी और आग लगाई थी तो वहाँ जल वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अग्निदेव की इस समय पर संतुष्टि हो गई और वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने बड़ा विशाल रथ
अर्जुन को दिया, जो कि महान अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ था, और उसी के साथ गांडीव धनुष। ये गांडीव धनुष वही धनुष है जो हमारे दधीचि ऋषि ने अपना बलिदान दिया था, अपनी अस्थियों का दान दिया था, उससे बनाया गया था। इंद्र का वज्र भगवान एक धनुष बना था जो कि भगवान विष्णु ने लिया था, सारंग धनुष, और इसके अतिरिक्त में पिनाक धनुष भगवान शिव ने, और जो गांडीव धनुष था वो अग्निदेव ने लिया था प्रसन्न होकर। अब ये रथ की इतनी विशेषता थी कि ये कहीं पर भी आ जा सकता था। इसमें जुते हुए जो घोड़े थे वो विचित्र रथ यक्ष के द्वारा दिए गए थे, और घोड़ों की भी अबाध गति थी, वो तीनों लोकों में कहीं पर भी जा आ सकते थे। तो ये ऐसा एक विशाल रथ था। इसके ऊपर में माधव, इस पर विराजमान कौन था? माधव। माधव का अर्थ होता है माँ यानी लक्ष्मी, और धव यानी पति, लक्ष्मीपति, भगवान साक्षात नारायण, जिनको कि नारायणी सेना के बदले में अर्जुन ने चुना था, और उनको अपने रथ का सारथी ही नहीं बनाया, अपितु समस्त जीवन का सारथी उनको बना दिया था। यह बड़ी विशेष बात यह है कि युद्ध का समय है, एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ निहत्ते भगवान। तो लेकिन दुर्योधन ने तो चाहा भगवान की नारायणी सेना, और अर्जुन ने चाहा स्वयं भगवान को। तो यहाँ पर अर्जुन की भगवान के प्रति आस्था यही दिखाई पड़ती है, और बस भगवान के प्रति, भगवान के सखा समुष्ट सब कुछ थे, जिनके हाथों में उन्होंने अपनी रथ की बागडोर सौंप दी थी, और भगवान ने भी भक्त के प्रेम में वो बागडोर संभाल ली थी। बस उन्होंने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना शंख, जिसका नाम था पांचजन्य, वो बजा दिया, और उसी के साथ साथ में अर्जुन का जो देवदत्त नाम का शंख था वो उन्होंने बजा दिया। और भी राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजा दिए। इसी के बाद में एक बात यहाँ पर खड़ी होती है, भगवान श्री कृष्ण तो सारथी थे, क्या कभी विपक्ष की ओर से शंख बजे, युद्ध की घोषणा हो और उत्तर देने का अधिकार कभी किसी सारथी को होता है? कभी नहीं। परंतु भगवान ने वो शंख बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि वो भगवान थे। भगवान की महत्ता यही है कि वो चाहे महारथी बने, चाहे सारथी बने, वो कभी च्युत नहीं होते। वो चाहे कभी जरूरत पड़े, वो द्वारिकाधीश है, कभी आवश्यकता पड़े अपने भक्त के चरण धो लेते हैं, अपने भक्त के चरण दबा देते हैं। हद तो ये है कि कब जरूरत पड़ने पर वो द्रौपदी की चरण पादुका को अपने पीताम्बर में छुपा करके लेके गए हैं, और कहने को है कि भगवान निशस्त्र है, किसी की तरफ से नहीं है, पर अपने प्यारे सखा को वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। उन्हीं भगवान ने जो पहला शंख बजाया, तो ये वास्तव में युद्ध के आरंभ का ही नहीं, युद्ध के विजय का भी शंखनाद था। और इसके साथ में काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्नौ पृथक पृथक। और भी जितने भी राजागण थे, सभी ने अपने अपने शंख बजा दिए। यहाँ पर विशेष बात है, हर एक के पास अपना अपना निजी प्रसिद्ध शंख है। वो शंख नाद जब हुआ तीव्र थे, उसका प्रभाव ये हुआ, सघोषोधात राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नमश्च पृथ्वीं चैव
तुमुलो व्यनुनादयन्। उन शंखों की आवाज से, उसकी नाद से सारा पृथ्वी और आकाश गूंज उठा और धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके अनुयायी, उनके संबंधी जो भी उनका साथ दे रहे थे, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। ये इस शंख का प्रभाव हुआ। उधर कौरवों का जब शंख बजा था तब ये बात नहीं हुई थी, सब वो आवाज बहुत तेज हुआ था, परंतु यहाँ पर केवल 7 अक्षौणी सेना है, शक्ति कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। सत्य है, जहाँ अधर्म होता है तो वहाँ अधर्म करने वाले की आत्मा पहले ही कुंठित हो जाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा धर्म को ही अपना आश्रय बनाना चाहिए। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब पहले तो दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर लिया था। अब अर्जुन ने आंख उठाकर देखा, चारों ओर दुर्योधन के अनुयायी युद्ध करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिया था। तब जब उन्होंने देखा कि विपक्षी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर वार करने के लिए तैयार है, तब उनके ऊपर इसका प्रभाव क्या हुआ? धनुरुद्यम पांडव, उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अर्जुन ने भी अपना धनुष उठा लिया। और ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। और ऋषिकेश, यहाँ पर भगवान का संपूर्ण भगवत गीता में अर्जुन के और भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नामों का उच्चारण किया गया है। बड़े ही विचित्र इनके नामों का अर्थ है और अलग अलग समय पर अलग अलग नाम कुछ विशिष्ट प्रयोजन भी रखता है। यहाँ पर जब कहा गया है ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषिक यानी इंद्रियां और उनके ईश यानी स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों का स्वामी है वो मन का भी स्वामी है, और जो मन का स्वामी है वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसे जो जगदीश्वर है, सारे संसार के जनार्दन, वो भगवान ऋषिकेश, और सबके हृदय के अंदर में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है वो ऋषिकेश भगवान उनके रथ के सारथी बने हुए हैं। उनसे अर्जुन ने कहा, क्या कहा? से अर्जुन उवाच। अर्जुन शब्द का अर्थ है ऋजुत्वात् अर्जुन, मतलब बहुत जो सरल सतोगुणी स्वभाव का होगा उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन। अर्जुन कहता है सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कह रहे हैं कि जब तक मैं ये देखूं कि दोनों सेनाओं का मैं निरीक्षण करूं और कौन कौन इस युद्ध में मेरे से युद्ध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, किन किन के साथ मुझको युद्ध करना है, किन के साथ मुझको युद्ध करना उचित है, ये मैं जब तक निरीक्षण करूं तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। योत्समानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का भला करने के लिए, उसका हित करने के लिए कौन कौन यहाँ पर इस युद्ध भूमि में एकत्रित हुआ है, जरा मैं उन सबको देखूँ तो सही। यहाँ पर उसी प्रकार की बात थी, कौन मेरे से लड़ेगा देखूँ तो सही। यही बात यहाँ पर अर्जुन की दिखाई पड़ती है, और अर्जुन के हृदय में पूर्ण रूपेण युद्ध के लिए उत्साह है। पूर्ण रूपेण अर्जुन की भावना है युद्ध करना है, किस किस के साथ हम युद्ध करें, ये इनकी भावना है। संजय कहते हैं एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् त्रयं वेतान् कुरुनिते। तब संजय बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो उस समय पर सारथी बने हुए थे, सारथी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अर्जुन के उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ से विशेष रूप से भीष्म और द्रोण और सभी राजा दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को बहुत बचपन से जानते थे। अर्जुन की एक एक रग रग से वो परिचित थे और वो अच्छी तरीके से जानते थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के लिए अर्जुन के मन में क्या स्थान है और कैसी पूज्य बुद्धि है, और ये इसकी विनम्रता, इसकी पूज्य बुद्धि जिस समय पर युद्ध का मुख्य अवसर आएगा उधर से तो आक्रमण होगा, बाणों की वर्षा होगी, पर अर्जुन के अंदर में ये पूज्य बुद्धि उसकी कमजोरी बन जाएगी, तब युद्ध का परिणाम क्या होगा। इसीलिए भगवान ने जानबूझकर उनके रथ को वहां खड़ा कर दिया जहां से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। जब अर्जुन ने उनको देखा तब क्या हुआ, इसका परिणाम ये आगे के श्लोकों में वर्णन किया है। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। तब उस कौन्तेय ने उधर के पक्ष में और इधर के पक्ष में दोनों तरफ की सेनाओं का जब निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा दोनों ही तरफ में हमारे पितृन अर्थात चाचा, ताऊ, दादा, आचार्य, बंधु बांधव, भाई, भतीजे, मित्रगण, सुहृद, यही सब लोग हैं। अगर इस ओर कोई मरेगा तो हमारे लिए कष्ट का विषय होगा, उधर कोई मरेगा वो भी हमारा बंधु बांधव ही होगा। तो ऐसी स्थिति देख करके, उन सबको देख करके वो कृपया पर्याविष्टो, वो उसका हृदय करुणा से भर गया, कृपा से भर गया। एक बात उठती है, कृपा करना, करुणा करना तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ जो अर्जुन की करुणा है इसका भी विश्लेषण हमारे महापुरुषों ने किया है, इसको हम अभी बताएंगे। अर्जुन पहले क्या कह रहे हैं ये बात सुने। दृष्टेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, यहाँ कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृष, यानी कर्षति पापानि शरणागतानां, जो अपने शरणागत के पापों को खींचे वो कृष्ण, और ण यानी आनंद देने वाला।
तो अपने शरणागतों के पापों को खींच ले और उसको आनंद प्रदान करे। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी शरण में अर्जुन इस समय पर है और कहते हैं दृष्टप्रेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण ये समस्त अपने स्वजनों को देख करके जो कि मेरे सामने युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, बस मैं क्या बताऊं, सीदंती मम गात्राणि, मेरे पूरे शरीर में अंग अंग में पीड़ा हो रही है, मेरा सारा शरीर शिथिल हो रहा है और मुखं च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। और इस प्रकार ये जो मुंह सूखना है, ये जो बहुत भारी किसी को शोक, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत टेंशन की जो स्थिति है वो यहाँ पर अर्जुन की बन चुकी है। अर्जुन कह रहे हैं वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और गांडीवं संसते हस्तात्, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा तक जल रही है, मेरे हृदय में इतनी जलन हो रही है कि त्वचा तक वो जलन पहुंच रही है और त्वचा तक जल रही है। और हे केशव, मैं इस अवस्था में खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और मेरा मन बहुत भ्रमित सा हो रहा है। जो भ्रमर होता है मधुप, वो कठोर काष्ठ में छिद्र कर देता है, लेकिन जब वो कमल की कली के अंदर कैद होता है, उस कमल की कली में छिद्र करने का विचार उसके मन को स्पर्श तक नहीं करता, क्योंकि कली से वो अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक आसक्त वहाँ पर होता है। उसी प्रकार से अर्जुन महासाहसी महावीर है। निवात कवच नाम के भयंकर राक्षसों का अर्जुन ने अंत कर दिया। महादेव आदि ने भी इनके युद्ध कौशल की प्रशंसा की। सभी तरफ से ये साहसी थे, महान गंभीर थे, परंतु आज स्वजनों के प्रेम में इनकी स्थिति हो गई है कि धनुष उठना तो छोड़ो, इनके हाथ से गिर रहा है। ऐसी जो अर्जुन की पूर्ण रूपेण शोक में, कृपा से, करुणा से आवृत जो इनका चित्त हो गया है, ये बड़ी इनकी विचित्र अवस्था हो गई है। और यहाँ पर ये अपनी जो सब हृदय की व्यथा, हृदय का जो विषाद है, उसी का इस अध्याय की पूरी समाप्ति तक वर्णन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ही रखा गया है अर्जुन विषाद योग। यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, अर्जुन विषाद योग। एक तरफ कहते हैं अर्जुन विषाद, और जब विषाद है तो योग कैसे? यही बड़ी विचित्र बात है। अर्जुन ने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को पहले ही सौंप चुके थे, और ये समर्पण ही था कि जब उनके सामने चुनाव करने का मौका आया, एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ निशस्त्र भगवान, ये वास्तव में एक बड़ा परीक्षण था एक साधक के सामने। दुर्योधन ने कहा वहाँ हमको युद्ध करना है, हम आपको निहत्थे लेकर क्या करेंगे? उसको केवल नारायणी सेना की ही उपयोगिता दिखाई पड़ी, और अर्जुन को चिंता थी कि कहीं मेरे भगवान को न मांग ले। और नारायणी सेना गई, अर्जुन के मन में एक रेखा तक विषाद की नहीं आई, पर भगवान श्री कृष्ण न चले जाए, इस चिंता से वो महान व्याकुल हो रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण चुनना और बात थी कि भगवान आप मुझको भटकने नहीं देंगे। अगर अर्जुन का मन भगवान के प्रति केवल एक सारथी बुद्धि होती, तो जहाँ अपने स्वजन संबंधियों को देखते कहते
रथ वापस ले चलो, हमको युद्ध नहीं करना है। बस इतना ही काफ़ी था। क्या आवश्यकता थी कि हे केशव, मेरे हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही है, मेरा गांडीव धनुष पीड़ सूख रहा है, ऐसी जो हृदय की अंतर हृदय की जो बात है, ये अपने किसी बहुत शुभचिंतक, अपने सुहृद, जिसके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास हो कि इससे हमारी बात बाहर नहीं जाएगी, जहाँ बहुत आत्मीयता हो, वहीं पर गहरे हृदय की बात कही जाती है। और वही गहरे हृदय की बातें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का जो शोक है, अपना मोह है, अपने हृदय की पीड़ा है, ये भगवान को अर्जुन समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए ये अर्जुन का विषाद योग बन गया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि भगवान की तरफ से उनको ब्रह्म विद्या का वो उपदेश दिया भगवान ने कि अर्जुन ही नहीं, न जाने कब कल्पांतर तक इस उपदेश से मानव जाति पवित्र होती रही।